हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। और हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं आर्यंत बुक। आर्यंत बुक में जो बुक है जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 आर्यंत बुक को हल कर रहे हैं। अध्याय 4 अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? अब समझिए बच्चों, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। यहाँ लिखेंगे एक अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। नंबर एक कौन? स्वयं। और नंबर दो एक। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें, उदाहरण जैसे एक उदाहरण ले लिया। माना क्या है? एक अभाज्य संख्या। मान लिया एक अभाज्य संख्या और मान लिया दो है, तो दो के गुणनखंड कौन से होंगे? दो के गुणनखंड कितने होंगे? दो बराबर दो गुणे एक। एक तो ये स्वयं हो गया और इसका एक गुणनखंड, अर्थात एक दो एकन दो। तो इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या है। इसको हल कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 18 के फैक्टर करेंगे। 18 के फैक्टर करेंगे, दो दुने 18 और ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। अब देखिए यहाँ पर 18 के जब यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। और 24 के सीधे फैक्टर कर लिए। 24 दो एकन दो, दो दूनी 4, दो छंग 12, दो तिया 6, 3 एकन 3, 3 एकन 3। तो 24 के फैक्टर हो जाएंगे। 24 के फैक्टर दो गुणे दो गुणे दो गुणे 3 गुणे 1, 3 गुणे 1। अब देखिए उभयनिष्ठ कौन सा होता है? जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। अब कॉमन कौन सा? उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन, जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। अब देखिए 18 के गुणनखंड कितने होंगे?
दो तिया 6, 6 तिया 18, 18 एकन 18। तो उभयनिष्ठों की संख्या इसने पूछी है, तो क्या क्या होगा देखो, ध्यान समझो। एक 18 है 18, कामा दुनिम 18, और क्या होगा तिछंग 18, तिछंग 18 हो गया, और 9 दून 18, 18 एकन 18। अब देखिए 24 के, एक 24 आए 24, कामा दो 12 आए 24, कामा तिरसठ 24, कामा। अब बच्चों यहाँ पे 6 तिया 18 भी तो होगा, या 6 तिया 18, और ये हो जाएगा 9 दून 18, और 18 एकन 18। अब देखो एक 24 आए 24, दो 12 आए 24, तिरसठ 24, और 6 चौको 24, और 8 तिया 24, 12 दूनी 24, और 24 एकन 24। अब उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या यहाँ लिखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या बराबर। अब देखिए बच्चों, एक तो तुम्हारा उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हो गया, ये भी उभयनिष्ठ है एक, और ये दूसरा 2, और ये तीसरा 3, और ये चौथा 4। अब देखो इसमें कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या 18 और 24 के बीच में, 18 और 24 के 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या होगी तुम्हारी कितनी, 1 2 3 4, कितनी होगी 4। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा बच्चों आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 3 है, 14 और 77 के बीच में 7 के गुणजों की संख्या है, 7 के गुणजों की संख्या है। इसको हल करेंगे, सिंपल सा सवाल है, इसको समझ लीजिए। 14 और 77 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ कितना हो जाए कामा 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पना 35, 7 छंग 42, 7 सते 49, 7 सते 49, 7 अठे 56, 7 नेम 63, और 7 दाएं 70, 7 दाएं 70, और फिर 7 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 77। अब इनके बीच में गुणजों की संख्या कितनी होगी, ये है बीच में, ये है इतने बीच में। अब गुणजों की संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ लिखेंगे 14 तथा 77 के बीच या मध्य, बीच लिख दीजिए, बीच या मध्य लिख दीजिए, बीच या मध्य कुछ भी लिख दीजिए, मध्य लिख दीजिए। चलो तो मध्य में गुणजों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होगी 8। और बच्चों यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। 20 के गुणनखंड हैं, हल कर लीजिए। अब देखिए 20 के गुणन कितने होंगे, 1 20 आए 20, 2 दाइया 20,
4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो गया। 5 चौको 20, 5 चौको 20 और 10 दूनी 20 और 20 एकन 20 और 20 एकन 20 और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। अब देखो 36 के फैक्टर कर लीजिए। 2 एकन 2 दुरुवट 16 और दुनेम 18, 3 त्रिका 9 और 3 एकन 3। अब देखो यहाँ हो जाएगा 1 36 36, 1 36 36 और देखो ये हो जाएगा 2 18 दूनी 36 है, 2 18 है 36, 36 हो गया। अब 3 3 12 है 36, 3 12 है 36 और 4 नेम 36, 6 रंग 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36 हो गया। अब 12 तिया 36 और ये हो जाएगा 18 दूनी 36 और ये हो जाएगा 36 एकन 36, 36 एकन 36। अब देखो कितने हो गए, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी होगी 9। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 9। तो इसमें तो गुणनखंडों की संख्या जो होगी, अब इनको जो 36 के गुणनखंडों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिखेंगे 36 के गुणनखंडों की संख्या बराबर 9 और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 6 को हल करते हैं। निम्न में से कौन 316 का गुणनखंड नहीं है, 316 का है ना, इसको हल कर लीजिए, हल कर लीजिए। 316 के हम फैक्टर करेंगे, ये हो जाएगा 316 के फैक्टर करिए, 2 एकन 2 बचा 1, 2 पंचे 10 और दुरुवट 16, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दुसत 14 और दुनेम 18। अब देखो इधर, और इसको अगर चाहो तो हम कर ले 79 79 एकन 79। अब देखो इसका एक 316 का एक गुणनखंड है, एक ये भी है, ये भी है और ये 158, ये भी इसका एक गुणनखंड है, ये भी हो गया है ना। और ये तुम्हारा 68, 6 पे 8 68, 68 नहीं होगा बच्चों, ये होगा 79। कौन सा होगा 79। तो ये देखो 79 भी है, यानी कि 79 भी है। अब देखो जब एक गुणनखंड इसका है और 158 गुणनखंड इसका है 316 का, और 79 भी गुणनखंड इसका है, किसका 316 का, और इसमें 8 नहीं है, तो विकल्प नंबर 8 क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा विकल्प नंबर 4, विकल्प नंबर 4 ये हो जाएगा, विकल्प नंबर 4 8, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर लीजिए। 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है, 25 से छोटे, हल करेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे 25 से
छोटे 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बराबर। अब क्या, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21 और 3 24, 3 नेम 27, 3 नेम 27। देखो 27 बच्चों हमने इसलिए लिखा है कि ये सवाल क्या कह रहा, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या है। अब इसने छोटे की बात कही है, तब हमारा 27 तक ना रह के हमारा रहेगा 24 तक। हमारा कहां तक रहेगा, 24 तक। अब इनके गुणजों की संख्या जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी हो जाएगी, 25 से छोटे गुणजों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 8। कितनी हो जाएगी, 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या बराबर 8। देखो बच्चों यहां पर भी लिख सकते थे डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट ना लिख के फिर हमने दोबारा लिख दिया है। तो ये तुम्हारी 25 से छोटे 3 के गुणजों की संख्या तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 8। और यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, कोई भी एक विषम संख्या ले लो। एक क्या है, विषम संख्या है। 3 क्या है, एक विषम संख्या है। 5 क्या है, एक विषम संख्या है। और इसी तरीके से 7 क्या है, एक विषम संख्या है। तो अगर हम करेंगे इसका गुणनखंड क्या होता है, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड 1 होता है। यह लिख दे, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड बराबर 1 होता है बच्चों। और यही तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड 1 होता है। यही बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं, 80 के अभाज्य गुणनखंड हैं। इसको हल कर लीजिए बच्चों। 80 के फैक्टर कर लीजिए, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकन 2 और 2 पंचे 10 और 5 एकन 5। 80 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 80। और ये बच्चों तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को हल करेंगे। 1000 के अभाज्य गुणनखंड हैं, हल कर लीजिए इसको अच्छे से। तो हम क्या करेंगे, 1000 के फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, 1000 के फैक्टर करेंगे। अब देखिए, 2 पंचे 10, 500 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250 हो जाएगा। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब विषम है तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, पचम 25। और ये कितना, पचम 25 और 5 एकन 5। यहां लिखेंगे 1000 के अभाज्य
गुणन खंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 हो गया, और 3 के बाद 2 गुण नहीं 5, 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, देखो इधर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पन 40, 8 पन 40 और 4 पंचे 20, 200 और 200 पंचे 1000। तो 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ये होगी बच्चों, ठीक है। और इस सवाल को तुम अच्छे से अपने उस फेयर कॉपी में नोट्स बनाइए, नोट्स बना के उसको समझिए और नोट्स बना के लिखिए, और वीडियो जहां पे समझ में ना रुका रुका के उसको ध्यान से समझिए और नोट्स बनाते हुए समझते हुए हल करिए। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।